of November and today's article is disquiet in Northeast. सो इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे जो बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है असम और मेघालय को लेकर और रिसेंट किस बात के ऊपर डिस्प्यूट हो गया है। तो इसमें बताया गया है द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट शुड बी रिजॉल्व क्विकली। और किस किस के बीच में ये बात हो रही है? ये हो रही है मेघालय और असम के बीच में। सो लेट्स रीड विद मी। सो ऑन द वेरी फर्स्ट लाइन, on November 22, 5 villagers from Meghalaya and an Assam forest guard were killed and 2 others were seriously injured in a firing incident along the boundary between the two states. So November 22 को क्या हो गया है? 5 villagers from the Meghalaya और एक असम फॉरेस्ट गार्ड जो है वो किल हो गया और 2 others भी सीरियसली इंजर्ड हो गए सॉरी इन अ फायर इंसिडेंट along the boundary between the two states। ठीक है, तो ये रिसेंट इंसिडेंट हुआ है। तो उसमें क्या हुआ है? द असम गवर्नमेंट सेड द इंसिडेंट हैपन आफ्टर इट्स फॉरेस्ट गार्ड्स ट्राई टू इंटरसेप्ट अ ट्रक स्मगलिंग इलीगल टिम्बर। तो असम गवर्नमेंट की साइड से ये है कि इंसिडेंट हुआ है जब फॉरेस्ट गार्ड ने इंटरसेप्ट किया एक ट्रक को जो कि स्मगल कर रहे थे क्या? इलीगल टिम्बर को। ठीक है, ओके नेक्स्ट, व्हेन द ट्रक वाज स्टॉप्ड द फॉरेस्ट पर्सनल वर घेराउड बाय द अननोन मिसक्रेंट्स हु resorted to violence according to Assam, which maintains that the staff resorted to firing to save their lives. So what happened? जब ट्रक को स्टॉप किया गया तो फॉरेस्ट पर्सनल को अननोन मिसक्रेंट्स ने घेर लिया और एक वायलेंस हो गया और अकॉर्डिंग टू असम, और उन्होंने बोला कि इसने फायरिंग हो गई वहाँ पे, उसने फायरिंग कर दी और अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। ठीक है, मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा, तो हुई से मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा said on Twitter that the Assam police and the Assam forest guard entered Meghalaya and resorted to unprovoked firing। तो उनका स्टेटमेंट ये आया है कि असम पुलिस एंड असम फॉरेस्ट गार्ड क्या हुआ है, किसने बोला है? ये स्टेटमेंट आया है मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा की साइड से ट्विटर पे। ये जो असम पुलिस और असम फॉरेस्ट गार्ड है एंटर हो गए हैं मेघालय में एंड डिजॉर्टेड टू अनप्रोवोक्ड फायरिंग। ठीक है, वर्जन्स डिफर एंड बोथ स्टेट्स हैव इंस्टीट्यूटेड द सेपरेट इंक्वायरी। दोनों के अपने अपने स्टेटमेंट्स है और एक सेपरेट इंक्वायरीज वहाँ पे हो रही है। बट द मिसट्रस्ट इन द अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट दैट लीड टू सच इंसिडेंट्स आर डीपर। और ऐसे ही वहाँ पे होता चला जा रहा है। ठीक है, और भी ग्रेव होता चला जा रहा है। असम एंड मेघालय हैव अ 5 डिकेड ओल्ड बाउंड्री डिस्प्यूट। तो हम हिस्ट्री में जाके थोड़ा देखते हैं तो इसमें क्या बताया गया है कि जो असम और मेघालय उसका 5 डिकेड ओल्ड बाउंड्री डिस्प्यूट है। मेघालय कार्व आउट ऑफ द असम एक ऑटोनोमस रीजन की तरह इन 1970 में एंड बिकम द फुल फ्लैज्ड स्टेट इन 1972 में। ठीक है, अब यहाँ से इन मार्च Assam and the Meghalaya resolved the boundary dispute at 6 out of the total 12 such locations। ठीक है, तो इनमें 12 में से 6 में उन्होंने बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया गया है और जिसका वो जो कि है 884.9 किलोमीटर बाउंड्री एंड द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स वाज टू प्लेस सून। दो द लेटेस्ट फ्लेयर अप डिड नॉट arise out of this dispute, it happened along the disputed border stretch। तो जो भी लेटेस्ट हुआ है वो इसके रिलेटेड नहीं है बट ये हुआ है कोई भी डिस्प्यूटेड स्ट्रेच है उससे लेकर। ठीक है, असम हैज़ बाउंड्री डिस्प्यूट्स एट वेरियस पॉइंट्स इन टाइम विद द स्टेट्स कार्व आउट ऑफ इट। और हमें पता है कि असम से बहुत सारे स्टेट्स बने हैं जिसकी वजह से फिर जैसे बने हैं जो बने हैं फिर उससे बाउंड्री डिस्प्यूट रहता है। तो कौन कौन से बने हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। लास्ट ईयर, तो याद रखना कौन कौन से बने हैं। लास्ट ईयर द पुलिस फोर्सेज ऑफ द असम एंड मिजोरम क्लैश किलिंग 5 ऑन द असम साइड। ठीक है, तो डजन्स ऑफ द पीपल हैव डाइड इन कॉन्फ्लिक्ट्स अलोंग द स्टेट बॉर्डर्स इन द नॉर्थ ईस्ट ओवर द ईयर्स। तो काफ़ी लोगों की डेथ हो गई है अलोंग द स्टेट बॉर्डर्स इन द नॉर्थ ईस्ट ओवर द ईयर्स। यूनियन होम मिनिस्टर जिनका नाम है अमित शाह हैज़ आस्क्ड असम टू टेक द लीड इन रिजॉल्विंग द लिंगरिंग डिस्प्यूट। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने असम से बोला है कि आप इसे रिजॉल्व करें। Which have their origins in the colonial cartography that overlook the life patterns of local community। ठीक है, तो जिनका origin है colonial से टाइम से ही जिसने overlook किया काफ़ी life patterns of the local community। ठीक है, traditional hunting, grazing and farming grounds of communities got divided by the modern administrative boundaries at many places। क्या हो जाता है ना, जब डिवीजन हो जाते हैं, बाउंड्रीज निकल जाती हैं स्टेट्स की, एक स्टेट से और स्टेट बन जा रहे हैं, तो बहुत सारे जो होती है कम्युनिटीज़ उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उनका जो भी हंटिंग, ग्रेजिंग, फार्मिंग ग्राउंड्स होते हैं कम्युनिटीज़ के वो भी डिवाइड हो जाते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ के हिसाब से। व्हेन न्यू स्टेट्स वर फॉर्म्ड
Such concerns acquired a more serious nature, and the Naga demand for a unified homeland that is now spread beyond the state of Nagaland is instructive. तो फिर जब भी न्यू स्टेट फॉर्म होता है तो कंसर्न्स रहती है काफ़ी और भी डिमांड होने की, और नागालैंड से भी डिमांड आई है कि वो एक यूनिफाइड होमलैंड उसको चाहिए। एंड प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ा दैट इज़ नाउ जो कि स्प्रेड हो बियॉन्ड द स्टेट ऑफ द नागालैंड, वो काफ़ी इंस्ट्रक्टिव है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट एंड ट्रेजिक दैट द स्टेट्स दैट आर पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन आर इन्वॉल्व इन अ वायलेंट क्लैश विद वन अनदर। और ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि जो भी स्टेट है वो एक पार्ट है जो इंडियन यूनियन के, और वो आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा पॉलिटिकल है लेकिन अब इतना बस रीड करेंगे। द बीजेपी इज इन द गवर्नमेंट इन मच ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड हैज़ द लेवरेज टू एम फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिजोल्यूशन ऑफ ऑल द आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट इन द रीजन। तो नॉर्मल जो गवर्नमेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है, कमिटीज़ विल हैव टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस एंड बाउंड्रीज एडजस्टेड। और जो भी कमिटीज़ हैं जो अफेक्टेड हैं हम उन पर ध्यान दे के सारी बाउंड्रीज़ को एडजस्ट करें, जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करें। इन एनी केस दिस मैन-मेड लाइन शुड नॉट बी अलाउड टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ पीपल इन परस्यूट ऑफ लाइवलीहुड। तो ये जो मैन-मेड सारे जो बॉर्डर डिविजन्स हैं सब मैन-मेड ही हैं, लेकिन इससे ये ना हो कि नॉर्मल लाइवलीहुड ऑफ द पीपल पे असर पड़े। ठीक है, तो ये छोटा सा आर्टिकल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है और काफ़ी असम और मेघालय के बारे में बताया गया है, और जो वहाँ पे भी चल रहा है नाउअडेज उसके बारे में डिस्कस किया गया है। सो दिस इज़ द डिस्कशन फॉर टुडे। सो रिवाइज करते रहना अभी तक जो भी पढ़ा है। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।